सलाम सामीन, पेश खिदमत है आपके अपने चैनल एलिया रीड्स एंड रिव्यू पर हमीद फरीदी सीरीज का ये नॉवल औरत फरोश का कातिल पार्ट 10। बड़े चालाक हो बरखुरदार। कर्नल प्रकाश ने जेब से रिवॉल्वर निकाला था। पीछे हटो, उसने सफाकी से कहा। शहनाज और हमीद पीछे हट गए थे। लो रेखा भी अच्छे वक्त पे पहुंच गए, वरना ये तो चोट ही दे गया था। डार्लिंग, तुम हमेशा ठीक वक्त पे ठीक ही काम करते हो। तुम लोग वहां चलो, कोने में जाके बैठो, कर्नल प्रकाश ने कहा था। और अगर जरा बराबर भी शरारत की तो याद रखना ये पिस्तौल बड़ा खूनी है। हमीद और शहनाज कोने में चले गए थे। और जानते हो डार्लिंग ये कौन है? प्रकाश ने कहा, नहीं, सुरागसानी का कैप्टन सुरागसानी का सर्जन हमीद है। अरे हाँ, और ये मुझे सुबह ही मालूम हुआ। बेटा हमीद, अब तुम्हारा क्या हश्र किया जाए। कर्नल प्रकाश, सुन लो, अगर मेरा एक भी बाल बीका हुआ तो मेरा उस्ताद तुम्हें जिंदा न छोड़ेगा, चाहे तुम पाताल में क्यों ना चले जाओ। ओ बी मेंढकी को जुकाम हो गया, कर्नल प्रकाश ने हंस के कहा। खैर, ना घोड़ा दूर ना मैदान, तो मुझे हाथ लगाकर देखो, हमीद ने कहा था। अच्छा रेखा, अभी इन दोनों का खात्मा किए देता हूँ। तुम ये बताओ, अफ्रीका चलने की कर रही हो ना? तुम चल रही हो मेरे साथ? लेकिन अभी ये कैसे मुमकिन होगा? जो चीज तुम्हें रोक रही है मैं उसे भी समझता हूँ। तुम इत्मीनान रखो, सुरेंद्र को मुझसे समझौता करना ही पड़ेगा। क्या मतलब है? अरे तुम इसका मतलब नहीं समझी? क्या वो कल रात वाला कागज तुम्हें याद नहीं जो मैंने सुरेंद्र को दिया था? देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे और सुरेंद्र के ताल्लुकात हैं। राम सिंह के यहाँ तुम्हारा एक खत लग गया था, और जो तुमने सुरेंद्र को लिखा था वो आए दिन तुमसे उसी खत का हवाला देकर तुमसे पैसे ऐंठता था, और एक दिन कत्ल तुमने उसे कर दिया क्योंकि तुम उससे तंग आ गई थी। लेडी सीताराम का चेहरा फक हो गया था। लेकिन रेखा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मैं तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई सरोकार न रखूंगा। कर्नल, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इतनी बुराइयों के बावजूद भी सच्ची मोहब्बत का जज्बा मेरे दिल में है, और मैं इसे सिर्फ तुम्हारे लिए वक्फ कर चुकी हूँ। क्या बताऊँ किन मजबूरियों के तहत सुरेंद्र के साथ अय्याशी करती थी। दरवाजे से आवाज आई थी। सबकी नजरें उधर उठी। सुरेंद्र हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था। तुम दोनों ये आरजू लिए ही दुनिया से चले जाओगे, वो गरज कर बोला था। कर्नल प्रकाश ने उठना चाहा। सुरेंद्र ने बैठ कर लट्टू घुमाया और दरवाजा बंद हो गया था। खबरदार, अपनी जगह से मत हिलना, सुरेंद्र ने चीख कर कहा। कर्नल प्रकाश ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहकहा लगाया। पीछे हटो, पीछे, वरना गोली चला दूंगा, सुरेंद्र ने कहा था। चला दो मेरी जान, कर्नल प्रकाश बोला। फिर मुझे भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत है जितनी रेखा से है। चुप रहो सुअर के बच्चे, सुरेंद्र ने गरज के कहा, और ट्रिगर दबाया। धमाके के अलावा कोई आवाज ही ना आई। कर्नल प्रकाश ने कहकहा लगाया और सुरेंद्र वो घबरा के पिस्तौल देखने लगा। बरखुरदार, इसी बलबूते पे बहादुरी दिखाने चले थे? सुनो बेटा, मैं माथे की लकीरों में दिल का हाल पढ़ लेता हूँ। मैंने उसी वक्त तुम्हारी जेब में पड़े हुए पिस्तौल की गोलियां निकाल ली थी जब तुम ऊपर मुझसे बातें कर रहे थे। कर्नल प्रकाश ने बढ़ के सुरेंद्र की गर्दन पकड़ ली थी, और सुरेंद्र वो बच्चों की तरह चीख रहा था। कर्नल ने उसे कुर्सी पे बिठाया। देखो सुरेंद्र, मैं तुमसे समझौता चाहता हूँ। अगर तुम मुझे रेखा को निकाल ले जाने में मदद करो तो छोड़ दूंगा, मुझे मंजूर है। यूं नहीं, तुम बहुत भयानक आदमी हो, तुम्हें अपना फैसला तब्दील करने में देर नहीं लगती है। तो क्या चाहते हो? लिख कर दो कि तुम राम सिंह के कातिल हो। सुरेंद्र जिस्म में पसीना फूट पड़ा था। मैं मसवदा तैयार करता हूँ, तुम दस्तखत करो। अरे मैं क्यों करूंगी दस्तखत? क्योंकि कर्नल प्रकाश ने रेखा से कहा था कि वो भी दस्तखत करे। अरे रेखा डार्लिंग, तुम क्यों घबरा रही हो? तुम्हारे दस्तखत से ये चीज और मजबूत हो जाएगी। कर्नल प्रकाश ने जल्दी जल्दी मसवदा तैयार किया और सुरेंद्र की तरफ बढ़ा दिया। सुरेंद्र ने माथे का पसीना पोंछते हुए दस्तखत कर दिए। लेडी सीताराम ने भी तकलीफ की। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, उसने हमीद और शहनाज की तरफ देखकर कहा था। अचानक कर्नल प्रकाश ने जंगलियों की तरह उछल उछल के कूदना शुरू कर दिया। साथ ही वो गाता भी जा रहा था, लेकिन जबान उनकी समझ से बाहर थी। काश, प्रकाश डार्लिंग, प्रकाश डार्लिंग, लेडी सीताराम चीखी। कर्नल प्रकाश उसी तरह नाचता हुआ बोला, बोलो मत, बोलो मत, मैं बहुत खुशी का नाच रहा हूँ। ये अफ्रीका के जंगलों का नाच है। नाचते नाचते उसका चश्मा उछल के दीवार से जा टकराया। मूंछ और दाढ़ी अलग हो गई, और हमीद वो बेख्तियार चीख पड़ा, फरीदी साहब। फरीदी कहकहा लगा रहा था। लेडी सीताराम बेहोश हो गई। सुरेंद्र बैठा कांप रहा था।
फरीदी ने जेब से हथकड़ियां निकाल के हमीद को दी और हमीद ने जल्दी जल्दी दोनों को पहना दी थी। इसका लास्ट पार्ट आप इंशाल्लाह कल मुलाहिजा फरमाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ज़रा से शेयर करके सपोर्ट भी कीजिए। शुक्रिया।